क्या आपका पार्टनर एक इंट्रोवर्ट है? अपनी भावनाओं को ज़्यादा बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता? क्या आप अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करने में चुनौतियों का सामना करते हैं? और क्या आप अपनी शादी में एक साइलेंस का सामना कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि आप इन सवालों में से किसी एक से खुद को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आपका रिश्ता एक कम्युनिकेशन गैप से गुजर रहा है। हाय, मेरा नाम लीना परांजपे है और एक मिलेनियल मैरिज कोच होने के नाते मैं शादीशुदा ज़िंदगी के मौजूदा मुद्दों को हल करने और कपल्स में समझदारी और शांति लाने के लिए मदद करती हूँ। अधीरता और संयम की कमी के कारण और इसी के साथ एक क्वालिटी टाइम आप ना देते हुए इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में आज के मिलेनियल कपल्स अपनी शादी में कम्युनिकेशन गैप की चुनौती का सामना कर रहे हैं। या तो वे ओपनली बात करके सॉल्यूशंस निकालने के लिए जाते हैं, जिसका परिणाम जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो, केओस हो, यानी झगड़ों में परिवर्तित होता है, या तो वे चुप रहने का ऑप्शन चुनते हैं। सो यहाँ आवश्यक है कि ओपनली डायरेक्टली बात करने से पहले ये कपल एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाए, और ये कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से ही बना दी जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जो आपके मन में आए वो बात बोल दे? नहीं। अच्छा कम्युनिकेशन तब होता है जब दो लोग वास्तव में एक दूसरे से बात तो करते हैं, एक ही समय में एक दूसरे को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और बातों बातों में एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं। कठिन लगता है, नहीं? Communication in marriage is a skill and it's an art you need to develop. कोई भी पैदाइशी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं होता। प्रभावी और अच्छा कम्युनिकेशन आपके रिश्ते को बेहतर बनाने की चाबी है। आइए देखें खुश जोड़े दुखी लोगों की तुलना में अलग तरह से कैसे संवाद करते हैं। जब विवाहित जोड़ों के बीच विचार और भावनाएं अच्छे रूप से प्रभावित होती है तो ये मज़ेदार लगता है, ये अच्छा लगता है और उनके बीच एक कंफर्ट लेवल बनता है। हालांकि तब जब कम्युनिकेशन बहुत अशांत हो या संभावित रूप से बहुत खतरनाक होता है, इस तरह बातचीत होती तो है लेकिन दबाव बनता है। ये कोल्ड वॉर की तरह है। एक भी साथी चुप्पी तोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता। एक दो दिन जाने दो, सप्ताह जाने दो, महीने होने दो, कभी कभी तो एक दो साल के बाद भी जब शब्द फिर से बहने लगते हैं तो वे अचानक रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वीडियो में 4 प्रमुख कारणों को शेयर करने जा रही हूं और इस समस्या को ठीक करने के लिए 5 त्वरित उपाय। आइए देखते हैं इस कम्युनिकेशन गैप के पीछे क्या कारण है। जीवन साथी का पालन पोषण उसके व्यक्तित्व के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका साथी कहाँ पला बढ़ा है और कौन सी सिचुएशन हालात से गुजरा है। सेकेंड रीज़न कम्स एज कोई भी पिछली घटना जहाँ आपके साथी पर दबाव डाला गया हो, वहाँ वो चुप्पी साधते हैं, वो मुंह ना खोले। आपके जीवन साथी अपमानित होने के बजाय मौन का पैटर्न डेवलप करने लगा है। द थर्ड पॉइंट कम्स एज माता पिता या उनके दबाव के प्रभाव ने उसकी इंटरेक्शन को प्रभावित किया है। भले वो बात करना चाहता भी हो, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो चुप बैठता हो। जल्दबाजी में कभी शादी होती है, वहाँ कम्युनिकेशन का अभाव होता है। सो डर, असुरक्षितता, इसके चैलेंजेस को एक दूसरे के साथ शेयरने के लिए समय ही नहीं मिलता है। 5 दिनों की शादी के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है और एक पति पत्नी को चुप रहने के लिए ये संकेत देता है कि भले वो नए रिश्ते में एक बंधन बनाने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन वो संवाद नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे उपायों की। फर्स्ट इज, कोशिश करें अपने पति या पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके अप्रोच को और कम्युनिकेटिंग पैटर्न को समझें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यूट्यूब वीडियो डाल रही हूँ, लैंग्वेज ऑफ मिलेनियल मैरिज, उसको देखिएगा। सेकेंड सॉल्यूशन कम्स एज, अगर आपका साथी इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करता, ज़्यादा चुपचाप रहता हो, तो उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, जिससे आपको करंट इशू सॉल्व करने के लिए आसानी रहेगी। थर्ड इज, खुली बात करने के बजाय प्रभावी बात शुरू करें। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। इन शब्दों का इस्तेमाल अनजाने में किया गया हो, लेकिन आपके पति या पत्नी को चोट पहुंचाता है।
द फोर्थ ऑन द लिस्ट इज अपनी बातचीत में उसे जो सबसे अधिक परेशानी है पहले बोलने का मौका दे और आप एक लिसनर बने। अपने साथी की चिंताओं को खारिज ना करें या उन्हें ठीक करने का प्रयास भी ना करें, उसके बजाय अपने साथी को बेहतर जानने में उसके बारे में सोचें। आपका साथी एक श्रोता की तलाश में, ही वॉन्ट्स अ लिसनर। मैं पूरी तरह समझती हूँ कि आपकी आज की सिचुएशन आप क्या फेस कर रहे होंगे, लेकिन कहीं पर तो एक नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि ऊपर दिए हुए जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जितनी भी आपके बीच जो भी अनबन होगी, उसमें आपको इसमें से एक तो सॉल्यूशन डेफिनेटली काम करेगा और अपने मकसद में आप कामयाब हो सकते हैं। शांत हो जाए और स्मार्टली काम करें, ना कि खुद इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए। किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो किसी भी वक्त मदद के लिए ना संकोच करें। शादी कभी गलत नहीं है फ्रेंड्स, ना कि आप गलत हो ना आपका पार्टनर गलत है। इट इज़ जस्ट यू बोथ आर अनेबल टू डील विद इट। सो कृपया अपने जो भी प्रश्न है, जो भी कमेंट्स है, जो भी कुछ सजेशंस भी होंगे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और चैनल सदस्य बनिएगा। और तब तक एक सार्थक, खुशहाल और मज़ेदार रिश्ता बनाइए, उसको खुशनुमा बनाइए। इट्स अ जर्नी। कम ऑन, लव यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।